हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपका TESY में बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ हम क्लास 9 के लिए मैथ पढ़ रहे हैं, एकेडमिक पर्पस से भी और फाउंडेशन पर्पस से भी। यानी कि एक ही जगह पर एकेडमिक की भी तैयारी हो जाती है और यहीं से आपको अपनी कंपटीशन लेवल की भी तैयारी होती रहती है। तो ये जो वीडियोस हैं, ये बीच बीच में आप लोग देखकर दूसरे तीसरे दिन में अगर देखते रहेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। तो देखिए, आज हम क्या पढ़ेंगे। इससे पहले हमें जानने के हम पहले क्या पढ़े थे। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट इज द पॉलिनोमियल, डिफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इतनी चीजें मैंने आपको बताई थी। पॉलिनोमियल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, और किसी पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा था जीरोस और रूट्स। ठीक है ना, आपको पढ़ाया था मैंने जीरोस और रूट्स। तो जीरोस क्या होता है, ठीक है, रूट्स क्या होते हैं। जीरोस और रूट एक ही होता है। ठीक है, जैसे एक आदमी के दो नाम नहीं होते, बुलाने वाला नाम क्या है, पप्पुआ, का हाल चाल बा। हाँ, और ऐसे कहीं साहब कागज बन के जाएगा फिर फाट होकर के, तब कुछ और नाम रहेगा। मान लीजिए नाम हो उसका जो है कि राकेश, तो कहें कि हाँ भैया, हाँ अरे अरे सर 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 सर, तो आंसर सर करेंगे। अब गांव में मिलेगा तो क्या कहिए, फलाने, ऐसे बोलेंगे ना। तो इसके भी दो नाम है, एक जीरोस बताया था मैंने आपको, ZERO, जीरो होता है ना, ZERO जीरो, और इसी को हम रूट्स भी करते हैं, इसी को हम रूट्स भी करते हैं। तो जीरोस क्या होता है, रूट्स क्या होता है, ये भी मैंने बता दिया है। ये जितने भी वीडियोस हैं, यानी कि डिफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिफिनेशन ऑफ टर्म्स, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, जीरोस, रूट्स, इन सब की वीडियो की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। लाइन से आप पढ़ते चले जाइए। जो वीडियो उसमें आपको ये जीरोस पढ़ना हो, जीरोस एंड रूट्स, तो इसके वाले वीडियो देख लीजिए। और रिमाइंडर थ्योरम भी बताया था मैंने, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम बताया था, तो उसके वीडियो सब नीचे है डिस्क्रिप्शन में, वहां आप देखेंगे। अब यहाँ आइए, तो यहाँ हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। क्या पढ़ेंगे, फैक्टर थ्योरम। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर थ्योरम। कैसे पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम, आज जानते हैं फैक्टर थ्योरम क्या होती है, कैसे इसको पढ़ा जाएगा। देखिए फैक्टर थ्योरम, ठीक है, फैक्टर थ्योरम को अगर आप हिंदी में कहेंगे तो ये होता है गुणनखंड प्रमेय। हिंदी में जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं, तो सब जगह इंग्लिश में नहीं आ रहा है, तो भी आप ध्यान लीजिए, फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय। फैक्टर का मतलब होता है तोड़ना, तोड़ो 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 तोड़ो। जैसे चौक भी छोटी थी, क्या तोड़ू, एक बड़ी सी चौक देता हूँ। अब जैसे ये चौक्स है, ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से तोड़ दूं, यहाँ से तोड़ दूं, यहाँ से तोड़ दूं, यहाँ से तोड़ दूं, तो ऐसे छोटी छोटी चौक्स बन जाएगी। तो इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। थ्योरम, अब कैसे इसको तोड़ा जाए, क्या मतलब होगा, इन सब थ्योरम में आता है। फैक्टर थ्योरम जो होती है वो रिमाइंडर थ्योरम के अपोजिट होती है। फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, और रिमाइंडर थ्योरम अगर आप नहीं जानते हैं तो उसके लिए नीचे लिंक में दिया गया है रिमाइंडर थ्योरम का, वहां से जाकर के आप रिमाइंडर थ्योरम देख सकते हैं। और यहाँ भी मैं समरी में बता देता हूँ। देखो फैक्टर थ्योरम किसके अपोजिट होती है, रिमाइंडर थ्योरम के अपोजिट होती है। ठीक है, तो पहली बात ये जान लीजिए कि फैक्टर थ्योरम इज अपोजिट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते थे कि रिमाइंडर फाइंड करते थे, शेषफल फाइंड करते थे। कैसे, जैसे अगर px दिया होता था, कोई पॉलिनोमियल px दिया हो, सपोज कर लीजिए 2x² + x + 1 दिया गया है, ठीक है।
अब हम इसमें फाइंड करते थे कि x जब x माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। जब x माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो ये प्रोसेस तो पुराना वाला पढ़े हैं कि x माइनस 1 लिखिए, x माइनस 1 लिखिए और चलिए इसको फिर डिवाइड कीजिए, चलिए इससे डिवाइड कीजिए। तो इस वो एक बार डिवाइड लंबा समय लगेगा। रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि x 1 पुट कर दो, यानी कि p1 पुट कर दो, अब जो आएगा रिमाइंडर हो जाएगा। देखो 2 × 1 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 1 और प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, 2 1 3 4, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4 है, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 4। और अगर आप इस वाले फॉर्मूले करेंगे तो नीचे भी 4 ही आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता था कि रिमाइंडर थ्योरम ये कहते थे कि px अगर कोई पॉलिनोमियल हो तो आप x के जगह पे कोई रियल नंबर n पुट कर दीजिए। जैसे px अगर कोई पॉलिनोमियल हो और x माइनस a इसका एक फैक्टर हो जहां a एनी रियल नंबर है, ये इज एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, इनफाइनाइट रियल नंबर है तो कोई भी हो सकता है। तो ये है आपका। तो अगर यहाँ आप x a पुट करते हैं और pa की वैल्यू जो आएगी वही क्या होगी रिमाइंडर। ये रिमाइंडर थ्योरम है। यहाँ पढ़ना है फैक्टर थ्योरम। आओ फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। फैक्टर क्या करता है, फैक्टर कहता है सेज px be a polynomial, says px be a polynomial by of degree greater than or equal to 1। ध्यान दीजिएगा, px be a polynomial of degree greater than or equal to 1, यानी कि जो इसकी डिग्री है, सपोज कर लीजिए कि अगर इसकी डिग्री p और कोई पॉलिनोमियल px है और इसकी डिग्री है n, तो n क्या होगा, n जो होगा वो ग्रेटर एंड इक्वल देन 1 होगा। एक या एक से ज्यादा तभी तो पॉलिनोमियल बनेगा, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सेज px be a polynomial of degree greater than or equal to 1 and a be a real number। यहाँ भी एक रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब a 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ के। ठीक है, तो सच दैट pa is equal to 0। तो अगर आप px के जगह पे a पुट करते हैं और अगर pa 0 हो जाए, ये क्या हो जाए 0 हो जाए, then x minus a is a factor of px। तब x minus a क्या होगा फैक्टर हो जाएगा कितना पॉलिनोमियल px का। और रिमाइंडर में क्या बोले थे, रिमाइंडर में पहले से ये चीज दी रहती थी, जैसे x minus 1 दिया है और आपसे पूछता था कि px का रिमाइंडर फाइंड करो, यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड करने के लिए आता था। जैसे यही हो गया x स्क्वायर 2x + 1। ठीक है, अब कहता था रिमाइंडर फाइंड करो, तब आप करते थे अगर यहाँ प्लस दिया रहता माइनस दिया रहता था तो x = 1 पुट करते थे, और अगर x + 1 दिया रहता था तो x = -1 पुट करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो फाइंड होता है वो रिमाइंडर फाइंड होता है। लेकिन यहाँ आपको क्या करना, फैक्टर थ्योरम से आपको पता करना है कि फैक्टर होगा कि नहीं। तो अगर जैसे हम कहें कि x - 1 x स्क्वायर माइनस 2x + 1 का फैक्टर है, तो हम कहेंगे बाप। अभी कैसे पता करें, कैसे पता करें भाई कि क्या ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। हाँ, इसका फैक्टर है, कारण है कि इज x - 1 फैक्टर ऑफ px x स्क्वायर माइनस 2x + 1। कैसे पता करेंगे, ये क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सेज px be a polynomial, यही पॉलिनोमियल दिया गया है px ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। देखिए इसकी डिग्री 1 से ग्रेटर है क्योंकि 2 है। ठीक है, और फिर क्या हो, a इज अ रियल नंबर, a कहां है, यही है a क्या है रियल नंबर, इज
रियल नंबर सच दैट पी इज इक्वल टू 0। तो अगर हम यही पी एक्स बराबर में दिया गया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसी में x इज इक्वल टू यहाँ x माइनस 1 पूछ रहा है तो x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। अगर x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0। अगर इसकी वैल्यू 0 आएगी तब तो x माइनस 1 यानी x माइनस a था ना, इसका क्या होगा फैक्टर होगा, और नहीं आएगी तो फैक्टर वेक्टर नहीं होगा भैया, फैक्टर वेक्टर नहीं होगा। रख दो 1 पुट करो 1 का स्क्वायर 2 18 बाई 1 प्लस 1, चलो देखते हैं 1 माइनस 2 प्लस 1, देखो 1 1 2 कट गया, क्या हो गया 0। तो क्या p1 0 फाइंड हुआ? हाँ सर 0 फाइंड हुआ। तो इसका मतलब 0 फाइंड हुआ। तो क्या इस वाली थ्योरम से x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा। अब मैं पूछूं क्यों होगा, तो तब आप कहेंगे कि सेज px be a polynomial of degree greater than or equal to 1 and a be a real number such that pa is equal to 0, then x minus a is a factor of px। समझे? तो हमने कहा कि भैया x माइनस a क्या इसका फैक्टर है? आपने कहा कि x इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ये नहीं 1 है 1 पुट कर दिए, क्या हमें p1 0 मिला? मिल गया, इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। अब इसका उल्टा बोलो क्या होगा? उल्टा भी देखो, ये दुनिया में सीधा भी होता है उल्टा भी होता है। उल्टा क्या होगा? उल्टा वो देखते हैं उल्टा क्या होने वाला है। इसका उल्टा, उल्टा मतलब टांग ऊपर कर लो फिर नीचे, ध्यान देखो। दैट मीन इसका क्या मतलब है? इफ x minus a is the factor of px then pa is equal to 0। इसका मतलब ये है, अगर मैं आपसे कहूं कि x minus 1 px x square plus माइनस 2x प्लस 1 का फैक्टर है। अब यहाँ पूछ नहीं रहा हूँ आपसे, पूछ नहीं रहा हूँ कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। अगर मैं ये पूछता कि क्या है इसका फैक्टर है, तब आप कहते कि x इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट कर देते और p1 अगर 0 मिल जाता तो कहते इसका फैक्टर है। मिला था कि कहीं फैक्टर है, लेकिन अब ये नहीं कर रहा हूँ मैं। अब क्या कर रहा हूँ? अब कह रहा हूँ कि बताओ बताओ अगर x minus a is a factor of, is a factor, ये फैक्टर है, is a factor, फैक्टर है px का, px क्या है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, इसका फैक्टर है। तब क्या होगा? तब इसका मतलब है कि p1 0 होगा। If x minus a is a factor of px then p is 0। तो ये फार्मूला कभी ये वाला कभी यूज करता है, कभी कभी क्या करता है यहाँ पर इसे 2 नहीं दिया, 2 की जगह k लिख दिया। आप अपने बुक में जब एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि x स्क्वायर लिखा 2 नहीं लिखा, k x लिख दिया प्लस 1। अब क्या रहा है? फाइंड वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करो। अभी क्या कर दिया? क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि px is equal to x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ k, तो क्या होगा? और एक चीज और दिया है कि x माइनस 1 is a factor of px, और px यही है। तो इसका मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर है। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 0। तो देखो k की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका मतलब जैसे ही p1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और साइड में 1 रखो तो 1 का स्क्वायर माइनस k into 1 प्लस 1 हो जाएगा 1 माइनस k प्लस 1। अब क्या हो गया? 2 माइनस k बराबर 0, क्योंकि इसके बराबर 0 आया है। यहाँ देखो तो
k बराबर क्या हो जाएगा 2। आ गया आंसर, समझ में आ गया। तो ये दिया है फैक्टर थ्योरम कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री एक हो चाहे एक से अधिक हो, 2 3 4 5 कुछ भी, तब अगर x माइनस ए चेक करना है कि क्या px का फैक्टर है, तो x बराबर a रख दोगे। अगर pa 0 मिल जाता है तो ये फैक्टर है, नहीं तो फैक्टर नहीं है। तो ये केवल फैक्टर चेक करने के लिए आता है, पूछता है क्या ये इसका फैक्टर है, तो चेक किए 0 आ गया तो है, नहीं आया तो नहीं है। दूसरा इस वाले केस में क्या करते हैं, ये वाला केस करता है कि पहले से दिया रहता है कि x माइनस a इज अ फैक्टर, ये इसका फैक्टर है, देन pa इज इक्वल टू 0, तब pa का होगा 0 होगा। देखो यहाँ वाली कंडीशन में, यहाँ वाली कंडीशन में कह रहा है कि ये इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब 1 रख के 0 हो जाएगा। तो ये पूछना क्यों है, ऐसा कोई डिजिट गायब कर देगा, उसके जगह कोई रख देगा वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पे एज अ पैरामीटर वेरिएबल है, रख दिया। अब करें इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो ये वाला थ्योरम लगाओ, वैल्यू निकालो। अब चलो कुछ क्वेश्चन इसमें देखते हैं, फैक्टर थ्योरम में कुछ क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो देखिए, हाँ लाइट कर रही है, देख रहे हो ना एकदम छपाका। चलो कुछ क्वेश्चन देखेंगे, इसको नोट कर लो और मिटा दिए नहीं तो नोट कर लिए होते हैं। चलो नोट कर लो, एक बार लिख देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ, नोट कर लेना भैया। ये हो गया था ना, इज द फैक्टर ऑफ देन फैक्टर ऑफ px। अब फिर यहाँ का था, यहाँ था दैट मीन था हाँ, x minus 1 is a factor of px, then चलो इसको नोट करो। फैक्टर से हम जो है कि इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे। हाँ, ये गब्बर सिंह वाला क्वेश्चन है। इफ ये इज x minus 3 a factor of px, px क्या है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। देखा, अब कैसे होगा, ऐसे सोचते हैं ना, अरे यार कैसे होगा, कैसे बताएंगे, तो इसका फैक्टर है क्या। तो एक बुद्धि क्या है, एक बुद्धि तो ये है जो आपने पिछले क्लास में पढ़ी है, लंबा वाला, कि x माइनस 3 लिखो, अगर इसे इधर लिखो, इसको x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। अब जब इसको डिवाइड करोगे यहाँ से और रिमाइंडर क्या आ जाए 0, यानी कि जब इसको डिवाइड करते जाओ अब रिमाइंडर क्या फाइंड होता है 0, तभी तो कहते हैं कि इसका फैक्टर है। जैसे हमने कहा 3 फैक्टर है 12 का, तो 3 से अगर 12 को डिवाइड करोगे 0 आएगा ना, तभी तो कहेंगे 12 is a multiple of 3 and 3 is a factor of 12, 3 is a factor of 12, तभी तो होगा। अब आगे देखो 0 है। अब अगर कहें कि 3 is a factor of 16, कैसे चेक करोगे, 16 में 3 का करोगे तो हो गया 15, क्या रिमाइंडर 0 फाइंड होगा, नहीं फाइंड होगा ना। तो जब रिमाइंडर 0 नहीं फाइंड होगा इसका मतलब इसका फैक्टर नहीं है, रिमाइंडर 0 हो गया तो फैक्टर है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसमें लगेगा टाइम, बहुत टाइम लग जाता है। और अगर आप एग्जाम हॉल में बैठने पर टाइम सबसे कीमती होता है, और ये भैया अगर टाइम नहीं बचा पाए तो if you don't save time then loss your selection, अगर टाइम नहीं बचा पाए तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो अब इसको करोगे तब भी फाइंड कर पाओगे, और यहाँ आप क्या यूज करेंगे, फैक्टर थ्योरम। आओ फैक्टर थ्योरम यूज करें। तो ये तो लंबा वाला प्रोसेस था, अपने से करके देखना। और स्मार्ट वाले में, स्मार्ट वे में कैसे करेंगे, स्मार्ट
स्मार्ट वे में, यानी ईएस वाले स्टाइल में, ईएस वाले स्टाइल में, ईएस वाले स्टाइल में। ईएस का मतलब है एजुकेशनल सेंटिनल, एजुकेशनल सेंटिनल वाले स्टाइल में करेंगे। तब क्या करेंगे, आओ देखो, एक नंबर वाला काम करते हैं। आओ देखो, चलो चेक करते हैं। x माइनस 3 दिया है तो इसको करिए हमने 0, x के इक्वल क्या तो करना पड़ेगा 3, और अगर x प्लस 3 दिया होता तब क्या करते 0, तब क्या कुछ करते x माइनस 3। तो यहाँ फिलहाल ये कुछ करना है, ये मैं बता रहा हूँ। जब यहाँ पर x माइनस 3 दिया हो तो x इक्वल टू 3 पुट होगा, जब x प्लस 3 दिया हो तो x माइनस 3 पुट होगा। यानी ये समझो जनरल, अगर x माइनस 3 दिया हो तो x बराबर 1 पुट करना है, x प्लस a दिया हो तो x के इक्वल टू माइनस a पुट करना है। वही कॉन्सेप्ट वेंडर थ्योरम वाला ही है, यही होना चाहिए ऐसा ही, ठीक है। तो ये क्या किया है, x के इक्वल टू हो जाएगा 3, पुट करो। px क्या दिया है, px दिया है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। क्या पुट करना है, ये पुट कर दो। अब ये क्या आना चाहिए, अगर P3 0 फाइंड हो गया तब तो ये इसका फैक्टर होगा, और अगर P3 0 फाइंड नहीं हुआ तब इसका फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड, जानते रहना। चलो 3 का क्यूब करो, माइनस 3 का स्क्वायर करो, प्लस 3 करो, माइनस करो। चलो भैया 27 3 मल्टीप्लाई 9 प्लस 12 माइनस 12, जान ही गए 0 हो रहा है। 27 माइनस 27, ये तो हो ही गया है, ये कट गया, ये कट गया, क्या है 0। यानी P3 0 मिल गया। अब P3 0 मिल गया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यस x minus p is the factor of px since p3 is equal to 0। चूंकि p3 0 फाइंड हो गया है इसलिए ये इसका फैक्टर होगा। आ गई बात समझ में। ये क्वेश्चन कितने सेकंड में हुआ है, 30 सेकंड में हुआ है, बस 30 से भी कम समय में है। नोट कर लो, 30 सेकंड में हुआ है। ये देखो, ये एकदम गब्बर इज बैक वाला क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है कि इज x माइनस a अ फैक्टर ऑफ fx एंड gx बोथ। क्या ये जो है fx और gx का फैक्टर है, हमको बताना है। fx इज इक्वल टू दिया है x पावर 10 माइनस 1 एंड gx इज इक्वल टू x पावर 11 माइनस 1। चलो देखें, पता करें कैसे होगा, कैसे होगा, ये समस्या है। चलो देखें कैसे होगा। फैक्टर थ्योरम है, ये हमारे पास अलादीन का चिराग है। फैक्टर थ्योरम फूके हु करके जी निकलेगा, आपको बता देंगे। चलो देखो कैसे होगा। चलो आओ देखते हैं क्या करना है। x बराबर x माइनस 1 दिया है तो x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे 1। चलो fx को पुट करते हैं पहले। fx इज इक्वल टू दिया है x पावर 10 माइनस 1, पुट कर दो, यहाँ पुट करोगे ना, f1 पुट करोगे तो हो जाएगा 1 पावर 10 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0 मिला। f1 0 मिल गया, इसका मतलब ये फैक्टर है इसका, तो लिखेंगे x माइनस 1 या सेम पहले लिख दिया करो f1 इज इक्वल टू 0, therefore x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ fx। यहाँ देखो, यहाँ भी क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू 1 पुट करना है, तो g1 क्या हो जाएगा, g1 क्या हो जाएगा, g1 क्या आ जाएगा, g1 क्या आ रहा है 0 आ रहा है ना, तो सिंस g1 is equal to 0 therefore
x minus 1 is also factor of gx। तो एक नंबर में बात समझ में आ गई। तो ये सारे जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वीडियो इंफॉर्मेटिव हैं, एक नंबर में चीजें समझाते हैं आपको, ये कहीं कोई नहीं बताएगा। रीजन ये है कि लोग केवल आपको बेवकूफ बनाना चाहते हैं, मोटी रकम वसूलते हैं इसी तैयारी के नाम पे। और ये आप देख रहे हैं कि ये एक सिंपल वे में है, एक बार वीडियो देखो बात समझ में आ गई एक लाइन में। तो मेरे साथ आप जुड़िए और लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और फिर हम आपके लिए और भी ऐसे मजेदार धमाकेदार एक नंबर की इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे। अभी और भी बताऊंगा, अभी सुनो पूरे इसके आगे भी और बताऊंगा। क्या गजब का क्वेश्चन आया है भैया। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि ये एनबीएस केवीएस और तमाम कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। अब देखो कह क्या रहा है, जरा पढ़ो। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ये ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये लिखा है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए if x minus a is a factor of this x cube minus ax square a square x plus 2। देखो अब ये रिवर्स वाला प्रोसेस लगेगा, उल्टा वाला, ठीक है। पहले तो ऐसे वाला प्रोसेस था, अब ऐसे वाला प्रोसेस होगा। क्या होगा तो देखते ना, लग गया यार। क्या प्रोसेस होगा इसका? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। If x minus a is a factor of x cube minus ax square plus x plus 2, कैसे होगा आप देखते हैं। ऐसे करें, ऐसे करेंगे। आपने देखा था कि अगर x minus a px का फैक्टर चेक कर रहे थे तो हम x is equal to a पुट करते थे, तो pa 0 हो जाता था, तो कहते थे कि ये इसका फैक्टर होगा। उल्टा है भाई। अब अगर हम ये कहें कि x माइनस ए इस px का फैक्टर है, पहले से ही है, वो कह रहा है कि इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब है pa क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। चलिए लिखें और लिखते हैं फिर। अब यहाँ देखो कॉमन सेंस, x माइनस ए इज अ फैक्टर, f a b e o फैक्टर ऑफ px। अब px क्या है, ये px फैक्टर ऑफ px, और px भी लिख देता हूं मैं। px इज इक्वल टू दिया है x क्यूब माइनस a स्क्वायर x प्लस 2, ठीक है। x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, px इज इक्वल टू x क्यूब माइनस a स्क्वायर x प्लस 2। देयरफॉर ये इज इक्वल टू 0, यानी जैसे ही हम x इज इक्वल टू a पुट करेंगे ये क्या हो जाना चाहिए, 0। चलो पुट कर दो। तो जब pa पुट करोगे तो pa तो क्या हो जाएगा, pa a का क्यूब माइनस, अरे यार इसी पे था क्या, अच्छा इसी पे है, नहीं इस पे नहीं है, ये इस पे रहा होगा। a की वैल्यू निकालिए, चलो ना इस पे रहेगा। हाँ a की वैल्यू निकालनी है, इसकी नहीं निकालनी, ठीक है। ये इस पे रहेगा, तो a स्क्वायर और प्लस a प्लस 2। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 कर दो, 0 कर दो। ये हो गया a क्यूब माइनस a क्यूब, अरे a स्क्वायर और a क्यूब a प्लस 2, ये कैंसिल आउट हो गया, a इज इक्वल टू माइनस 2। क्या वैल्यू आ गई a की, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू क्या आ गई है, -2, a की वैल्यू क्या फाइंड हो गई, -2। तो ये एक दूसरे टाइप का है कि जब आपको पहले से दिया जाएगा कि इसका फैक्टर है, इसकी कोई वैल्यू फाइंड करनी है तो ऐसे फाइंड करेंगे।
हाँ, एक नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ आया है, ये ट्विस्टेड क्वेश्चन है, ट्विस्ट है इसमें। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सीटेट वगैरह में भी बहुत पूछे जाते हैं। अब देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के किस वैल्यू के लिए इज 2x³ प्लस kx² ये के है, kx² प्लस 11x प्लस ये के रहेगा, के रहेगा ना। हाँ, ये भी के है, ठीक है। a और व्हाट वैल्यू ऑफ k इज 2x³ प्लस kx² प्लस 11x प्लस k प्लस 3, ठीक है। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2x माइनस 1। अब जरा इसमें ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान देने का बनेगा। अब ऐसे अगर ध्यान दिए रहोगे तब तो एग्जाम में जाओगे लिख दोगे, और नहीं ध्यान दिए रहोगे तो क्या बोलोगे, अरे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, सर तो इसको बताए ही नहीं थे। बाप रे, सारा एग्जाम सर पे डाल दोगे। सर पे मतलब अपने सर का एग्जाम सर पे आ जाए, ठीक है। यहाँ सर का अलग मतलब है, काम यहाँ बनना है, हिंदी वाले बताएंगे। तो अब कैसे सॉल्व किया जाए भाई, बड़ी दिक्कत है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज 2x³ प्लस kx² प्लस 11x प्लस k प्लस 3 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2x माइनस 1। कह रहा है कि k के किस वैल्यू के लिए ये जो दिया है px है, px ये जो दिया है ये इससे एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब है रिमाइंडर क्या हो जाना चाहिए, 0। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, फैक्टर। और अगर ये इसका फैक्टर है तब x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे तो pa की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए ना। तो चलो पता करो, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1/2। कहाँ पुट होगा, यहाँ आकर के। चलो पुट करो, 3/2 पुट कर, और ये क्या करना चाहिए, इसका मतलब 0 हो जाएगा ना। क्यों 0 हो जाएगा, इसलिए 0 हो जाएगा क्योंकि ये इसका फैक्टर है। इसका मतलब है x की जगह पे ये पुट करने पर ये क्या देना चाहिए, 0। चलो पुट करो, 2 1/2 प्लस k 1/2 स्क्वायर प्लस 11 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3। आई बात समझ में। चलो देखो, ये तो हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि ये जो है इसका क्या है, परफेक्ट फैक्टर है, इसलिए। चलो देखो 0 यहाँ 2 मल्टीप्लाई 1/8 प्लस k/4 क्योंकि छोटा 4 होगा 11/2। यार यहाँ पे कहीं के था ना, अच्छा नहीं ये के है यार, ये नहीं ये के यहाँ हमारा ये तो के है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा के प्लस 3। अब देखो क्या क्या कर सकते हैं इसमें से, 2 को जनरेट कर सकते हैं। एक चीज और था, यहाँ भी के है वहाँ पे भी के है, ध्यान देना नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। मैथ है ना, ध्यान नहीं देंगे गड़बड़ा जाएगी। क्या हो गया, ये हो गया 1/4 8/4 11/2 प्लस 8 प्लस 3। एक काम करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट और राइट साइड में एक ही डिजिट से दो अपोजिट ऑपरेशन, जैसे कि अगर दोनों तरफ सेम ऑपरेशन करें, मतलब इधर भी ऐड करें इधर भी ऐड करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर भी सब्ट्रैक्ट करें इधर भी सब्ट्रैक्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेफ्ट राइट दोनों में एक ही काम को लेकर एक ही डिजिट से। तो अगर आप 4 से इधर और इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, 4 मल्टीप्लाई 0, और इसे करोगे तो इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 1 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो k आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 22। इससे करोगे तो 4k, इससे करोगे तो 12, ये हो गया है 0। चलो करो, अब इन सबको जोड़ो,
ये कितना हो जाएगा, ये आ गया, ये आ गया, हाँ ये आ जाएगा। तो इसको जोड़ दो, प्लस 5k, कहाँ लगाए, सीधा लगा देता हूँ यहाँ पे। तो ये कितना हो गया, पट्टी है, यानी पट्टी के बराबर 0, नहीं पट्टी के नहीं आया, पट्टी के कहाँ आएगा, ये हो जाएगा 5k बराबर -35, तो के बराबर क्या हो जाएगा -7। के की वैल्यू क्या फाइंड हो गई है, के की वैल्यू फाइंड हुई है -7। तो इसी तरीके से सभी को कर डालना है। जितने भी क्वेश्चन है आप मेथड को समझ लीजिए, देख लीजिए, वीडियो को 4-5 बार देख लीजिए, सॉल्व कीजिए। और जो नहीं आ रहा है, ठीक है, जो नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है, क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। और एक काम भैया और कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।